अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक आपको वीडियो को देखना है और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा दोस्तों आपको पीडीएफ फाइलें हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का जो नंबर है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आपको हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पे भी आपको पीडीएफ फाइलें और सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10वीं के लिए सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो तो आपको पढ़ लेने हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन है उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये टिप्पणी किसने दी थी? तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये टिप्पणी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना होगा कि किसके द्वारा ये शब्द कहे गए थे। नेक्स्ट देखिए, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाने वाला अधिकारी कौन था? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए जनरल डायर है वो जिम्मेदार थे, और इनको 1940-41 के आसपास है वो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ कि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो उधम सिंह थे वो उनको मार दिया था, आपने पढ़ा होगा। लेकिन वो जो जनरल डायर को मारा था वो रियल नहीं थे, वो और कहीं चले गए थे। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, भारत में विदेश में लाई जाने वाली अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों 10 श्रमिक कहलाएंगे, गिरमिट्टी फटकारिया उपनिवेशिक श्रमिक। तो इनमें से कौन से श्रमिक कहलाएंगे जो विदेश से लाके फिर भारत में काम कर रहे हैं? अनुबंधित है वो, यानी कि वो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट बेस है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो वनों से हमें लकड़ी, भोजन, दवाइयाँ सभी कुछ प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको करेक्ट करना है। अगला देखिए, विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाली जो स्थान है वो जगह है वो कौन सी है? तो ये भारत में है, जिसको अपन चेरापूंजी या फिर मानसराम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों भारत में जो पूरा हमारा केंद्र है, यानी कि पूरे भारत में जो सरकार होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? केंद्र सरकार बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर होगा। दोस्तों मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर भेज देना। कक्षा 10 के जो भी पेपर है आपके सारे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट पेपर है वो आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं और आराम से उनको पढ़िए। पूरा मैटर है। और साथ ही साथ अभी मैंने बताया था कि आपके लिए जो क्वेश्चन बैंक है वो आ चुकी है। साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन आइडिया बुक है वो आ चुकी है, मॉडल पेपर भी आ चुके हैं। तो वो सारे आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को फॉलो करके आपको रखना है। चलिए यहाँ पे देखता हूँ मैं, अगला प्रश्न है, श्रीलंका में जिस धर्म के लोग सर्वाधिक है वो कौन से हैं? तो ये आप कमेंट करके बताना कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो धर्म के मानने वाले लोग हैं वो कौन से हैं। आप फटाफट आप कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को कहा जाता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत, दोस्तों आपकी जो पंचायत होती है ग्राम सभा वगैरह की, उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष की बात की गई है, प्रमुख की बात की गई है। पंच नहीं होते हैं। पंच किसके होते हैं? आपकी जो वार्ड वगैरह होती है उसके होते हैं। सरपंच जो मुखिया होता है वो किसका होता है? ग्राम का होता है। जिला प्रमुख जिला पे होता है। प्रधान होता है वो भी आपका अलग होता है। वो प्रधान किसको बोलते हैं अपन? जिसको आपने अगर मैं बात करूँ मैं ग्रामीण लैंग्वेज में, तो उसको अपन डेढ़ पंचायत बोलते हैं। ठीक है। तो बाकी आप देख लेना। तो सरपंच आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। सामान्य किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है और बहुत अच्छा पर्सन है। तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसी देश का विकास का आधार। तो बिल्कुल इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? देखिए, विकास औसत साक्षरता स्तर, कि आपके देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं वह कितने लगातार बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये बात डिपेंड करेगी इस पर, बिल्कुल करेगी। प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी है? अगर आप गरीब, मतलब आय आपकी कम है तो आप गरीब श्रेणी में चले जाएंगे। अगर अच्छी है तो आपकी आधार आपका पता लग जाएगा। लोगों का स्वास्थ्य स्थिति, ठीक है, स्वास्थ्य स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अगर बीमार लोग हैं, कुपोषण वगैरह है, तो वो भी क्या होंगे? डिक्रीज कहलाएंगे। इसलिए इसमें देश का विकास है वो इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा होना चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए,
आपके घर का विकास कब होगा? आपकी आय अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप पढ़े लिखे अच्छे होंगे तो आपकी क्या होगा, आपका विकास है वो अच्छा होगा घर का। सीधी सी बात है, घर से आप इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत में साक्षरता दर के आधार पर सबसे अच्छी स्थिति किस राज्य की है? तो केरल की मानी जाती है। केरल इसमें बहुत अव्वल नंबर पे आएगा, तो आपको केरल आंसर करना है। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको अपन आरबीआई बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, 34 में हुई थी ऐसे, तो 35 में इसका मुख्यालय मुंबई बना दिया गया था, पहले कलकत्ता था। ठीक है, तो ये आपको याद करना है भाई, बहुत अच्छा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें किस मतलब डेश डेश संदेश साफ दिखाई देता था? ठीक है, तो यहाँ पे औपचारिकता का संदेश है वो साफ साफ दिखाई देता था। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम डेश डेश से पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। तो सर्वप्रथम कहाँ पे आया था? प्रिंटिंग प्रेस की बात करेंगे तो कहाँ से आई थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कमेंट करेंगे इसके बारे में मुझे। राजस्थान की कौन सी खदानें तांबा के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की आपको पता है कि तांबे के लिए कौन सी खाद्य प्रसाद है जहाँ पे तांबा सबसे ज़्यादा मात्रा में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सिक्कर में आपने सुना होगा। ठीक है, इसको खेतड़ी भी बोलते हैं अपन। इसके बाद देखिए, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ पे लगाया गया था? तो ये भी आपको पता होगा। ज़्यादातर जो उद्योग है हमारे कलकत्ता मुंबई के आसपास लगाए गए थे। यहाँ पे देखिए, कई ग्राम पंचायतों को मिलकर किसका गठन होता है? तो कई प्रकार की ग्राम पंचायतों का मिलकर वो किसका गठन होता है भाई? ये आपको यहाँ पे बताना होगा। औसत आय को औसत आय को अपन कौन सी आय भी बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी हम बोलते हैं। कपास एक क्या है और कपड़ा एक क्या है? तो दोस्तों कपास है वो हमारा क्या हो जाएगा, कपास एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक अपनी व्यापारिक क्या है, उत्पादन है। और कपड़ा भी हमारा क्या है कि व्यापारिक उत्पादन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। गीत गोविंद के रचयिताओं के नाम है वो आपको बताना होगा, 1 नंबर का प्रश्न है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये आपको पता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी है वो कहाँ से, मुंबई से, मैं लिख ही देता हूँ। भारत में पहली गाड़ी मुंबई से थाने, ठीक है, मुंबई से थाने लगभग 34 या 36 किलोमीटर के आसपास चली थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न मैं बात करूंगा, दो पेय फसलों का नाम आपको लिखना है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ टू ड्रिंकिंग क्रॉप्स। ठीक है, यानी कि पेय पेय फसलों का। अब पेय फसल कौन सी होती है? एक में आप लिख सकते हैं गन्ना, गन्ना पेय ही तो है जिसे अपन जूस वगैरह निकलता है। दूसरा आप लिख सकते हैं पाइनएप्पल, पाइनएप्पल आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दो खरीफ की फसलों के नाम आपको लिखना है। खरीफ की फसल देखिए तो आपका रबी की फसल, एक होता है आपका खरीफ की फसल। रबी की फसल देखिए जिसमें गेहूँ इस प्रकार से, चना, ये बोए जाते हैं। खरीफ की फसल में मोटे अनाज बोए जाते हैं जैसे कि ज्वार हो गया। ठीक है, ज्वार के साथ साथ आप क्या लिखेंगे, मक्का आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये दो फसलें बता दी मैंने। ग्रेट ब्रिटेन की आबादी किन दो पंथों में विभाजित है? तो दो पंथों में विभाजित है, लेकिन कौन से पंथों में, ये आपको बताना होगा। आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो है पादरी वर्ग वगैरह चलते हैं, चर्च वगैरह के लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका के दो सामाजिक विभाजनों के नाम आपको बताने हैं। प्राथमिक क्षेत्र की दो गतिविधियों को उदाहरण देना है। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों अपने कृषि कार्य आते हैं, कृषि कार्य। ठीक है, कृषि कार्य, या फिर आप लिख सकते हैं उत्पादन से रिलेटेड। ठीक है, कौन से रिलेटेड? उत्पादन से रिलेटेड। विनिमय का माध्यम क्या होता है? तो दोस्तों विनिमय, व्हाट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? विनिमय मतलब आयात प्लस निर्यात। आयात प्लस निर्यात जो अपन करते हैं उसी को अपन विनिमय का माध्यम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता ऋण उपलब्ध कराने के एक स्रोत का नाम आपको बताना है। कोई भी आप बता सकते हैं, अपने हिसाब से भी इनका आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अति लघुतात्मक प्रश्न आपके आते हैं। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? उदाहरण द्वारा आपको बताने हैं। ठीक है, जैव संसाधन और अजैव दोनों को बताने हैं, जिनमें आपके जैव संसाधनों के बारे में। ठीक है, उद्योगों से होने वाले जल प्रदूषण पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों उद्योग जो होते हैं, मान लीजिए मेरी फैक्ट्री यहाँ पे लग रही है, यहाँ पे कोई नदी जा रही है, जैसे कि मैं बात करूँ यमुना नदी है। यमुना नदी आपकी दिल्ली से होती हुई फिर उत्तर प्रदेश से होती हुई इस प्रकार से जाके जा रही है, कहाँ पे जाके मिलती है? यहाँ पे आगे अरब सागर में, या फिर गंग गंगा नदी की सहायक नदी भी है, तो उनमें मिलती जाती है, मतलब काफ़ी सारी नदियों में। तो यहाँ पे जो बड़े बड़े आपके क्या है, जो आपके राज्य हैं, साथ ही साथ जो आपके बड़ी जो क्या है जगह हैं, जैसे कि दिल्ली हो गई, ये प्रकार की, ये क्या है इंडस्ट्रियल एरिया से टच होती है। तो यहाँ पे निकलने वाला जो प्रदूषित है वो इनमें छोड़ दिया जाता है और ये पानी दूषित करता है।
किन दो प्रावधानों का उल्लेख करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपन बता सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो हमें इस बात का उल्लेख करता है कि किसी भी व्यक्ति का कोई एक धर्म नहीं होगा, वो मतलब सॉरी व्यक्ति का क्या, किसी भी हमारा जो देश है, राज्य है, उसका कोई एक धर्म नहीं होगा। उसका मानने वाले जो लोग हैं वो स्वतंत्रता से मान सकते हैं। मतलब हमें यहाँ पे क्या होता है, धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पे प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये इसमें एक तो ये पॉइंट आप इंडिकेट कर सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का। दूसरा आप कर सकते हैं क्या, स्वतंत्रता। ठीक है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के अंदर ही आते हैं ये, बाकी आप अलग भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण द्वारा बताने हैं आपको। मैं यहाँ पे आपको एक प्रकार से पूरा पेपर है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप उसको समझ के अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो वैश्वीकरण के बारे में आप बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे विश्व के साथ एक देश को दूसरे देश के साथ कंट्रीब्यूशन करने के लिए, मतलब आपका व्यापार है वो बढ़ाने के लिए ये इस प्रकार की गतिविधियां चलाई जाती हैं। श्रम कानून में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करता है। जलियांवाला हत्याकांड भारत की क्या प्रतिक्रिया हुई थी, तो ये अभी अभी हमने पढ़ा। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हुई थी और बहुत मतलब शर्मनाक घटना थी जो कि किसानों पे की गई थी जनरल डायर के द्वारा। महामंदी के कारणों को आपको व्याख्या करना है। राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करे, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के कुछ सुझाव आपको देने होंगे। इसके बाद देखिए फिर बड़े प्रश्न और आ जाते हैं मेरे। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियति आपूर्ति किस प्रकार से करने की बात कही गई है। यहाँ पे देखिए अगला है, मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये आपको स्पष्ट करना होगा मेरे भाई। लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10वीं के लिए तो अर्धवार्षिक वार्षिक दोनों एक ही मान के चलिए, क्योंकि आपका वैसे भी पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाता है। और जो भी बोर्ड की ओर से पेपर अभी बनाए जा रहे हैं, आ रहे हैं, मॉडल पेपर हो गए या फिर जो भी है पहले के पेपर हो गए या फिर अभी लग रहे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ना भाई लोगों, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ द्विवार्षिक के अलावा वार्षिक परीक्षा में आपका 99% स्कोर रह सकता है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो। यहाँ पे देखिए लोकतंत्र का हो गया, अपने क्षेत्र में बाजार में उपभोक्ता से रिलेटेड हो गया। उपभोक्ता से रिलेटेड है वो आपका 100% है, वो 5 से 10 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें उपभोक्ताओं से जुड़े अधिकारों के बारे में या कुछ इस प्रकार के जो कर्तव्य है उनके बारे में पूछा जाता है। तो ये आप आराम से टॉपिक पढ़े, 10 नंबर आपके 100% बन जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना है, अपने मानचित्र में इंगित करना होगा। जैसे कि भारत में देखिए विशाखापट्टनम हो गया। अगर मैं भारत के नक्शे की बात करूँ तो इस प्रकार से मेरा नक्शा है, मान लीजिए कि मैं ओवरली बना रहा हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विशाखापट्टनम है, अहमदाबाद, अहमदाबाद कहाँ था, गुजरात, गुजरात यहाँ से पड़ेगा हमारा। जैसलमेर हमारा राजस्थान में आता है, यहाँ पे पड़ जाएगा। ठीक है, चेन्नई है, चेन्नई कहाँ पे आता है भाई, चेन्नई आपके साइड में आ जाएगा। इसके बाद देखिए दुर्गापुरा, दुर्गापुरा कहाँ है, जयपुर में, तो यहाँ पे आ जाएगा। दिल्ली है, दिल्ली भी हमारा यहाँ पे पड़ेगा। इस प्रकार से आप इनको इंडिकेट करेंगे। तो आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेंगी, पेपर को अच्छे से समझ लिया होगा। और भी पेपर जो हमारे आ रहे हैं बोर्ड की ओर से आपके, वो सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी व्हाट्सअप का नंबर मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 9694521736। इस पे आप मुझे कोई भी मैसेज है वो भी कर सकते हैं। आपके पास भी कोई स्टडी मटेरियल आपके पेपर लग गए हैं कहीं पे, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।